चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत होंगे। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होंगे आप सब लोग। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। देखिए, आज के इस क्लास में हम जो चर्च करने वाले हैं वो केमिस्ट्री चैप्टर अर्थात क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न ही हम लेकर के आए हैं, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवश्य एग्जाम में छपेगा। तो आप अपने तैयारी में और चांद लगाने के लिए अवश्य इस परिवार से जुड़े रहिए और आइए और इस क्लास को पूरा करते हैं। देखिए, इस क्लास का इसमें 30 प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव हम काफी वीवीआई और इम्पोर्टेंट लिए हैं, लेकिन इससे आज के क्लास में इतना चर्च हम करेंगे ना, इसको इतना मथेंगे आज, एकदम घोर मट्ठा इसको कर देंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा जो तो होगा ही होगा, साथ में आपका कुछ सब्जेक्टिव भी कंप्लीट होंगे। इसीलिए उगना नहीं है, अस्थिर से फोन को एकदम रिलैक्स मूड में रख दीजिए और उसके बाद एक एक प्रश्न का हमारे साथ क्या कीजिए, चर्च कीजिए। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर में 30 ऑब्जेक्टिव, और हम डिसाइड भी किए हैं कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से मात्र 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप हमारे बताए द्वारा, जिस तरीके से हमने पूरी प्लानिंग बनाए हैं बताने के लिए इस 30 प्रश्न का, अगर वो आप कंप्लीट करते हैं तो आप, अगर पहला चैप्टर जिनका छूटा भी होगा उनको अवश्य कंप्लीट हो जाएगा, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आइए और अपनी क्लास को क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा गया है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन को हम फिर से लिख देते हैं क्योंकि ताकि पता चल सके अभिक्रिया। जिंक, जिंक, जेडन से जिंक। देखिए, बहुत सारे प्यारे बच्चों ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री का संकेत लिखा हुआ पर वो पकड़ नहीं पाते हैं। देखिए, तो हम उनको बोलते जाएंगे। जेडन से जिंक हुआ, और CuSO4, क्योंकि हम जीरो से हीरो बनाना है, कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया, जब जिंक और कॉपर सल्फेट बीच में अभिक्रिया करती है तो ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। ठीक है, अब यही चीज पूछ रहा कि ये जो अभिक्रिया है ना, ये जो अभिक्रिया है जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट और ZnSO4 प्लस CO जो बना, ये कैसी अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन देखें संयोजन, दूसरा देखें विस्थापन, तीसरा देखें द्विविस्थापन और चौथा देखें अपघटन अभिक्रिया। एक बात बताइए कि जिस बच्चे को ये परिभाषा जिसको ध्यान नहीं होगा वो इसको नहीं बना सकता है, क्योंकि चारों अभिक्रिया का उसको परिभाषा याद होना चाहिए। ठीक है, यहां देखिए हम दो तरीके से बताएंगे आपको, परिभाषा भी आपको हम बताएंगे और साथ में एक जो नहीं बोलता है कि एकदम कम पढ़ लिख करके एग्जाम में डायरेक्ट सटीक मार देना, ट्रिकली कुछ बता दीजिए। तो आइए इसको हम पहले ट्रिकली ही बता देते हैं। देखो इधर हुआ क्या है इस प्रश्न में, यहां देखिए जिंक अकेले था ना, जिंक अकेले है, और यहाँ क्या कॉपर सल्फेट, जो कि कॉपर भी साथ में सल्फेट भी है, अर्थात कॉपर के साथ में क्या है, सल्फेट है। यहां देखो हुआ क्या, ये SO4 निकल करके अर्थात कॉपर के ही साथ में था और उसके बाद यहां ही आ गया जिंक के साथ में आके जुट गया, कॉपर का साथ छोड़ दिया। ठीक है, अब क्यों छोड़ दिया, क्योंकि कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील जिंक था, अब इसीलिए SO4 आके जिंक के साथ मिल गया तो ZnSO4 बना लिया। कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया, विस्थापित बोले तो अलग हो गया, तो विस्थापित हो गया मतलब अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का हम ट्रिकली यही कहेंगे उसमें कि जिसके साथ जो मौजूद रहता उसको छोड़ के दूसरा के साथ चल जाना। समझ रहे हो ना विनोद, जिसके साथ में जो है उसको छोड़ के दूसरा के साथ में दोस्ती कर लेना ही विस्थापन का। वही यहां कॉपर SO4 के साथ था, कॉपर के साथ SO4 था, इन्हें देखा बगल में जिंक है, कॉपर का दोस्ती त्याग के जिंक के साथ जुड़ गया, कौन अभिक्रिया हो गया,
विस्थापित अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? विस्थापित अभिक्रिया। इसका अलग आंसर क्लियर हो गया। देखिए शुरुआत में 10 प्रश्न को थोड़ा हम काफी एकदम विस्तार पूर्वक चर्च करने वाले हैं, क्योंकि एकदम चैप्टर की शुरुआत ये बेसिक चीज है। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहा हमको कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, देखिए आइए हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ये तो इसका आंसर विस्थापित हो गया ना। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। देखिए पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में क्या कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या हम बोल रहे हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए उत्पाद तैयार करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। समझिएगा, इसमें टोटल पदार्थ शुरू में कितना था? 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से मतलब कम से कम कई गो रहेगा? 2 गो तो जरूर रहेगा। कम से कम कई गो रहेगा? जैसे यहां देखो, समझो मेरे बबुआ कि हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन से मिला दिए, क्योंकि 2 गो है ना पदार्थ, ये दोनों मिलके एक नया उत्पाद बना दे, अर्थात क्या बना दे? H2O बना दे। अभी बोलेगा, यही ऑप्शन में ऊपर क्वेश्चन में लिख देता H2 + O2 मिलके H2O बना। बताइए कौन अभिक्रिया है? तो तुम देखना, एगो एन्ने बाबू है, दोनों मिलके जब बाबू सोना बन गया। मतलब एगो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन मिलके जब बाबू सोना, दोनों एक हो गया। 2 अलग अलग पदार्थ मिलके एक हो जाना, मतलब एगो बाबू और एगो सोना मिलके एक हो गया, जब बन गया बाबू सोना। तो ये कौन अभिक्रिया? संयोजन। मतलब जुट गया। क्या कभी आप भूल पाएंगे कि संयोजन अभिक्रिया में जुटता है या हटता है? तो कौन कहोगे कि बाबू सोना जुट के बना दिया बाबू सोना, मतलब बाबू और सोना मिलके बन गया बाबू सोना, इसलिए ये कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। अगर इसी में कैल्शियम ऑक्साइड, एगो बाबू हो गया, ये और बाद होने से आएगा कौन? सोना आएगा। तो यह सोना आने से आ गया, अब मिलके बन जाएगा बाबू सोना, अतः Ca और OH के O2। बोलेगा कौन अभिक्रिया है? हम तो कहते हैं ये दिमाग में रखो, क्योंकि सब चीज तो ज्यादा समझ में आता है ना तुम सबको। एक दने बाबू, दूसरे तरफ सोना मिलके बना दिया बाबू सोना। कोई दिक्कत? संयोजन कभी भूल पाओगे? पहले हमसे ये वादा करो और कमेंट करो आप सब कि संयोजन कभी भूल पाओगे कि 2 या 2 से अधिक तक या पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का उत्पादन करती है, उसी को कहा जाता है बाबू सोना अभिक्रिया, मतलब कि संयोजन अभिक्रिया। 30 प्रश्न में अगर ये चारों का डिफरेंशन तुम अभी दिमाग में बैठा लेते हो तो 30 प्रश्न में तुमको एकदम फायदा करेगा। इसलिए पहला तो कंप्लीट हो गया। पहला क्या बन गया? अच्छा एगो आओ इसमें दे दें, एगो देखो, एगो बाबू को और दे देते हैं, C कार्बन, होने से आ गया सोना, O2 आ गया, अर्थात मिल के बना देगा क्या? CO, बाबू सोना मिलके बाबू सोना। देखिए अभिक्रिया में हम एक चीज बताते बाबू, केमिस्ट्री का, क्योंकि ये भी चीज आपको संतुलित करने के लिए भी बहुत सारी अभिक्रिया देगा, तो संतुलित करना भी बहुत जरूरी है केमिस्ट्री को। अर्थात उत्पादन के पहले और उत्पादन के बाद बराबर होना चाहिए। यहां देखो हाइड्रोजन कई गो है, यहाँ हाइड्रोजन कई गो लिखल है? 2 गो। एने हाइड्रोजन कई गो है? 2 गो। एजा ऑक्सीजन कई गो है? 2 गो। एजा ऑक्सीजन कई गो है? मतलब इसको 2 गो करना होगा, इसलिए इसको 2 से गुना कर दो। कहीं 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कई गो हुआ? 2 गो। तो ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कई गो हो गया? 4। आयन कई गो? 2 गो, इसलिए 2 को से एरो गुना कर दो। तो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन।
अरे मतलब कितनों बाबू और सोना मिल के बाबू सोना बनाया, लेकिन दोनों तो अलग अलग उनके दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बराबर ही होगा ना, मतलब मिलने से पहले या मिलने के बाद कंप्लीट है। इसी प्रकार दूसरा देखो, ये कैल्शियम है, तो एगो कैल्शियम एनू एगो एदरो, इन्हें हाइड्रोजन दूगो, एजा भी हाइड्रोजन दूगो, एजा ऑक्सीजन दूगो, लेकिन एजा ऑक्सीजन एक के गो, मतलब ई गड़बड़ स्थिति है, इसको भी संतुलित करना बहुत जरूरी है। अच्छा इन्हें भी ऑक्सीजन दुए गो है रे, एगो ये जो तो है ऑक्सीजन, एगो ये जो तो है, एक ऑक्सीजन मिलके दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन और कैल्शियम कैल्शियम, क्या ई संतुलित होल है, इसको करे के जरूरत। ई बाबू सोना को देख लो, एगो कार्बन दो ऑक्सीजन मतलब ये मौजूद है। यहां से हम दो चीज सीखें, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जामों में आएगा तो लिख सकते हैं ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करती है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में 3 गो छाप देना बाबू सोना वाला, मतलब अति लघु भी कंप्लीट हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। एक चीज और सीख गए, संतुलित करना, क्योंकि केमिस्ट्री के इस चैप्टर में 30 प्रश्न जो हम ऑब्जेक्टिव आज बनाए हैं उसमें आपको संतुलित करना भी दिखाई देगा। चलिए पहला डन, आगे बढ़ेंगे, दूसरा की ओर चलते हैं। ये तो हो गया, चलिए इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा में आइए, दूसरा में क्या कह रहा, कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। बताइए दूसरा कौन अभिक्रिया दे है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का क्या डिफिनेशन मिलने वाला है, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो वह समीकरण, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या इसे आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, इसका एग्जाम्पल देखो, वही जिंक और कॉपर सल्फेट में क्या हुआ कि कॉपरवा को हटा दिया, जबरदस्ती मार उड़ के पीट पाट के इसको भगा दिया, और जिंक आगे जुट गया SO4 और कॉपर हो गया अलग। बोलेगा कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखो इसके साथ कुछ हो रहा, उन्हें तो बाबू सोना वाला खेला था, संयोजन में आने हो गया फाइटाफाइट, मतलब कौची, अरे बाबू सोना के रो और जोरे था, Cu के साथ था SO4, तो थोड़ा Cu कमजोर, कम अभिक्रियाशील कर, होने से वो आ गया बॉडी बिल्डर, और SO4 इसको दे दिया धोखा, किसको, Cu को, और Cu को छोड़ के पहुंच गया किसके साथ, Zn के साथ। ना तोरा जोरे नहीं रहेंगे, तू कमजोर है, तू शॉपिंग नहीं करवाता है, तो ये सामान नहीं दिलवाता है, मतलब Cu को छोड़ के जुट गया आके किसके साथ, थोड़ा Zn ज्यादा चमक दमक, पहुंच गया थार से। SO4 बोला है बाय बाय टाटा CEO, चले हम किसके साथ, जिंक के साथ। बताओ क्या जिंक के साथ SO4 आगे जुट गया, हो गया विस्थापित, उसको कर दिया ना अलग, हो गया ना, Cu का क्या हो गया, बाय बाय टाटा फिश, चली गई थार के पास, कौन, SO4 अर्थात जिंक के पास। तो वही चीज कि कम अभिक्रियाशील को छोड़ के अधिक अभिक्रियाशील वाला की तरफ अट्रैक्ट हो गया, उन्हें बुलेट पर था, होने से आ गया थार वाला, 9 2 11 परी निकल गई किसके साथ, थार वाले के साथ,
अधिक अभिक्रियाशील, क्या कंप्लीट है? ये कभी भूलोगे कि छोड़ के दूसरे के साथ चल जाए। पहला में संयोजन में मिल रहा था, यहाँ की एगो के साथ छोड़ के दूसर का के साथ चल जाना, हो गया संयोजन अभिक्रिया। और इसका देखो Fe प्लस SO Fe, क्या आ जा रहा है? मतलब तेरे को भी बाबुए सोना चाहिए कि हम सबको पढ़े देगा। Fe से हो गया लोहा, Fe से हो गया, और यह कॉपर सल्फेट से फिर अभिक्रिया किया। अब बोलो, इन्हें से बुलेट पर बैठेले था तरी को, इन्हें से आ गया थार, उसको बुला रहे तेरी के चलेंगे थार के साथ, FeSO4 कॉपर अलग हो गया। बोलो कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। चलो एक और लो, Cl2 प्लस NaBr। बताओ बताओ कौन धोखा देवे वाला है? धोखा कौन देगा? कौन देगा? Na के साथ Na आके जुट जाएगा, Na आके जुटेगा, अर्थात ये बनेंगे NCl, NaCl। बोलो धोखा कौन दिया? Na आके Na आ गया, किसके साथ? Cl के साथ। अरे Cl पीछे क्लोराइड लगता है, जैसे ये Fe आगे लग गया, उसका Cl पीछे चला गया, नमक हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, और इधर अकेले कौन रह गया? Br2, बाय बाय टाटा फिश। बोलो समीकरण को संतुलित करो। समीकरण विदाउट संतुलन के शोभा नहीं देता, इसीलिए इसको जैसे फूल माला पहनाना जरूरी है ना, छोड़ा छोड़ी ना किया है, ये रस के साथ और साथ जाना। देखिए जिंक एगो, NaBN एगो, SO4 CuCu। पहला कहा हम ठीक ठाक है, बशर्ते फर्क इतने था कि बुलेट वाला छोड़ के थार वाला के यहाँ गए हैं, इसलिए विस्थापन हो गया। Fe एगो SO4 Cu बराबर है Cl2 NaCl, Na एक एगो था, Na दूगो है, इसको दूगो कर दो, Na इसको भी दूगो कर दो, बोला बाकी बराबर है। वो फूल माला कल ही एक्सचेंज कर लिए हैं, तो थार के साथ गए थे तो उसका गहना के जेवर भी लिए तो उसके साथ चल गया, इसलिए इसको अब सूद मूड दे के बराबर न करे पड़ेगा। ठीक है, तो क्या विस्थापन आपको समझ में आ गया? संयोजन में देखो बेसिकली चीज इसको ध्यान रखो, संयोजन में बाबू सोना झूठा, बाबू सोना एक हुआ, और इसमें कौची हुआ? परी चला गया किसके पास? थार के पास। परी चला गया किसके पास? मतलब एक के छोड़ के दूसरा के पास। ये सब ट्रिक अपने आप दिमाग में बैठा। देखो जिसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना, विस्थापन डन हो गया, अब आते हैं द्वि विस्थापन। ये तो और लग रहा खतरनाक, समझ रहे हो? अरे फर्स्ट वाला में तो डिवोर्स हो गया विस्थापन में ना, छोड़ के एकरा पास और पास चला गया। और द्वि विस्थापन क्या कहता है जो देखो, पहले इसको तुम सेव करो, इसको तुम सेव करो, और अब आओ द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है, बताए ना कि 10 क्वेश्चन हमारे साथ कर लीजिएगा ना तो बुलेट आप भी थार पर बैठ जाइएगा, अब बुलेट वाली को लेके भाग जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या कहता है अगला, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होगा, विस्थापन तो के बाद तो तुमको पता है कि छोड़ा छोड़ी तो जरूर होगा, लेकिन ये लगा दिया कौन विस्थापन? द्वि विस्थापन। तो इसमें वह होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कौन सी? जिसमें दो यौगिक आपस में अपने, दो यौगिक आपस में अपने आयन को बदल लेता है, उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो उसमें विस्थापन में तो हुआ एक को छोड़ के दूसरका के पास चला गया ना, लेकिन द्वि विस्थापन में ऐसा ऑप्शन नहीं, एक्सचेंज वाला। समझ रहे हो? एक्सचेंज के मतलब अपन वाला उसको दे दिया और उसको वाला अपना पास ले आया, ये हो जाएगा द्वि विस्थापन। जैसे आइए एजी ओजी नहीं, एजी मतलब सिल्वर, ऐसा नहीं तुम समझ लेना एजी एजा करके बुला रहा। AgNO3
जिसको हम सब बोलते कौन है, सिल्वर नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर। AgNO3 एक यौगिक हो गया, और दूसरा का यौगिक NaCl, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसका वाला NO3 और Cl ये दोनों एक्सचेंज होगा, तो Ag और Cl, इसका आयन जो था सोडियम का आयन वह सिल्वर के साथ आ गया, और Na जो था और जो सिल्वर का आयन था वो किसके पास चला गया, किसके पास, सोडियम के पास, Na के पास, तो NO3। बताओ इसमें क्या हुआ खेला, क्या हुआ, अरे इसका आयन छोड़ के उसके पास चला गया और उसका आयन इसके पास आ गया, ये होता सोडियम नाइट्रेट। क्या होता, सोडियम आयन का एक्सचेंज। यहां समझो, ये आयन जो और ये आयन, यही दोनों का ना एक्सचेंज हुआ, तो समझ रहा है, इसमें दोनों बराबरी ये थारे पर था, फर्क इतने था कि चेंज कर लिया एक दूसरे से, तो इसको कौन अभिक्रिया कहेंगे, द्वि विस्थापन। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है किससे, सोडियम हाइड्राइड से, NaOH से। बोलो कौन कौन चेंज होगा, कौन चेंज होगा, H के साथ क्या आ जाएगा इसमें, देखिए Na सोडियम और NaOH है ना, तो सोडियम के साथ में कौन चला जाएगा, Cl चला जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और Na बचा कौन, H, तो Na क्या बचा, OH के, तो H2, H एगो ई वाला H2O, क्या बचा, H2O। इसको अच्छा से लिखो, यहां लिख देते हैं NaCl प्लस H2O। इसमें भी आयनों का क्या किया गया, अदला बदली किया गया। क्या ये तीनों ठीक है, आई दोनों बदल ले, ई कौची कहता, दोनों आपस में बदल ले, समझ गए, तीनों कंप्लीट है। चलिए इसका भी ले लेते हैं, एक और कौन बचा, एक और कौन बचा, अपघटन। क्या बचा, देखिए अपघटन अभिक्रिया क्या कहता है कि जब कोई यौगिक उष्मा, प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बदल जाता है। मतलब इसमें क्या हो रहा था, बाबू सोना दो को मिलके एक हो रहा था, और अपघटन में क्या हो रहा कि एक, जब कोई यौगिक उष्मा या प्रकाश या विद्युत पा करके वो टूट करके दो भागों में बट जाए, अर्थात इसको क्या लिखे, अपघटन अभी। जब एक यौगिक उष्मा, प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में टूटकर क्या होगा, एक वो यौगिक है जो उष्मा, प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ का क्या करता, दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपघटन। छूट गया था, अपघटन अभी हो गया है। मतलब ई कौन सी होगा, दो भाग में टूट जाना, दो भाग में टूट जाना, इसी को अपघटन कह रहे हैं। इसका केमिस्ट ये रिएक्शन क्या कहेगा, CaCO3 ये वो हुआ, और इसको तोड़ना है क्या भागों में, दो भागों में, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड एक साथ और O2 एक साथ। देखो एक वो टूट गया क्या भाग में, मतलब ये डिवोर्स हो गया, अपघटन में क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, अभी कोई उपाय नहीं, अब हम कोई जोड़े नहीं रहे, तू हमरा वह लाइक बुझाया जो पहले वाला जैसन था। CaCO3 से भी O2 क्या हो गया, अलग हो गया, अर्थात दो भागों में क्या हो चुका, विघटित। जैसे AgCl
है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड है जो अपघटित होकर के Ag+Cl2 भाग में टूट जाएगा। अपघटित क्या हो गया? अपघटित। यहां पर इसको उष्मा मिला, यहां भी हीट मिला, सूर्य के प्रकाश की उष्मा मिला। उसी प्रकार H2O भी जल में जब इलेक्ट्रिक प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? अलग हो जाता है। बोलो, डिवोर्स करवा दिए तो डिवोर्स करवा देना मतलब अपघटन, मिलवा देना मतलब बाबू सोना, संयोजन, विस्थापन मतलब एक के छोड़ के दूसरका के पास चल गया, और दुई विस्थापन मतलब एक दूसरे वाला एक्सचेंज कर लिया, और अपघटन में डिवोर्स दिलवा दिए। जाओ नहीं रहो, दोनों साथ अलग रहो। खेला कंप्लीट है, सभ्य के सभ्य दिमाग में आ गया ना। संयोजन में क्या किए? संयोजन में बाबू और सोना को मिला के बाबू सोना बना दिए, वो संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या किए? एगो के छोड़ के दूसरका के साथ चली गई, वो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। दुई विस्थापन में अपन बदला आयन को एक्सचेंज कर लिया, ओकरा वाला ओकरा से ही चला गया, उसका वाला इसके यहाँ चला आया। अपघटन में क्या करवा दिया गया? डिवोर्स, दोनों अलग रहो, अर्थात एक यौगिक दो भाग में बट गया, इसीलिए वो क्या कहला गया? अपघटन अभिक्रिया। क्या कंप्लीट है? अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न। अब थोड़ा सा वजन कमेगा, आओ ना, वजन कमेगा, एकदम कमेगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाने पर, जब मैग्नीशियम का फीता जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? मतलब जब मैग्नीशियम को फीता को हम जलाते हैं, अर्थात Mg को, किसको? अभिक्रिया समझिएगा, केमिस्ट्री में मेन है अभिक्रिया। जिसके दिमाग में ही घुस गया वो समझ लो उसका एकदम डन है केमिस्ट्री। तो मैग्नीशियम को जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? इसको संतुलित करो, तो संतुलित करने के लिए Mg एगो है, Na भी एगो है, Na ऑक्सीजन, तो इसको दू देना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन दू गो होगा, तो Na मैग्नीशियम को इसको भी दू दे। ये ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात वो जलेगा, लेकिन जलने के बाद जो उसका लौ, जैसे मोमबत्ती जलता है ना तो उसका ऊपरी भाग वो लौ जो होता है वो इसका लौ कैसा होगा? तो चमकीला उजला होगा, चमकीला और उजला होगा। क्या डन है? डन है। क्यों होता है ऐसा? इसके कारण देखो, ये चमकीला और उजला होने के कारण ही मैग्नीशियम का उपयोग, जैसे पटाखा में देखता है एक बार फूटता है तो एकदम चिंगारी कैसा निकलता, तो इसका प्रयोग हम सब पाउडर में करते हैं और आतिशबाजी में किया जाता है, आतिशबाजी में किया जाता है। कोई दिक्कत है? आतिशबाजी बोले तो वही बम फोड़ा फोड़ी पटाखा निकलता, चमकमका के एकदम लाइट निकलता। क्या डन हो गया? 2 नंबर। चलिए आइए सर 3 नंबर की ओर चलते हैं। तीन नंबर आ जाइए। क्या कहा? CO3 देखना है, समझना है। CaA कैल्शियम, CaCO3 देखो ये एगो था, डिवोर्स लग रहा ही करेगा साला, ये एगो था, अलग होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 बन गया। यहां देखो बन गया कि नहीं बन गया? या नीचे एक और अभिक्रिया वैसे ही दिया, CaCO3 को टूट करके Ca, वही चीज है। इस प्रकार बताओ कौन अभिक्रिया? डिवोर्स दिलवाओ, अपघटन है दिले, अपघटन नहीं दिले है, हाँ ले लो। तो अपघटन अभिक्रिया को एक नाम से आओ जानते हैं, वियोजन अभिक्रिया, अर्थात क्या है? वियोजन। या वियोजन को ही हम बोलते हैं कौन अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। देखिए फर्क इतना है बबुआ, फर्क इतना है, वियोजन या अपघटन वही अभिक्रिया होता है, लेकिन फर्क इतना है कि जो वियोजन अभिक्रिया वह एक भौतिक परिवर्तन है। गौर से समझिएगा, ये वियोजन अभिक्रिया कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के मतलब क्या होता है? कि वह अवस्था में अपना पूर्ण आ सके। जैसे पानी से बर्फ बना दीजिए, अब बर्फ से पानी बना दीजिए, तो ये जो अपघटन अभिक्रिया है वह भौतिक परिवर्तन है, लेकिन ये जो वियोजन अभिक्रिया है वह रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन कुछ जगह पर ये दोनों रहेगा तो एक ही होते हैं, अर्थात अपघटन अभिक्रिया डिवोर्स करवावे वाला और एगो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या कंप्लीट है? ये भी तो वियोजन अभिक्रिया ये हो गए। जैसे देखो इसका भौतिक परिवर्तन NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl,
अब इस NaCl को गर्म करो, नमक को हीट दो, नमक को क्या दो, हीट दो, तो क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएंगे, अर्थात Na प्लस आयन और Cl ये दोनों अलग हो जाएंगे, Na प्लस Cl बनेगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में? ये हो गया कौन सा अभिक्रिया, ये भौतिक अभिक्रिया हो गया। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया वाला में देख लो, कई रासायनिक अभिक्रिया दिल्ले है, ये जो दिल्ले है वो रासायनिक अभिक्रिया ही है। कोई परेशानी यहां तक? आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसमें और कोई अभिक्रिया है जो तुमको समझ में नहीं आया हो? एगो इको चीज संयोजन, बोलो, बाबू और सोना मिलके, बाबू सोना मतलब दू गो मिलके एगो बन जाना, उभयगामी एगो। आई प्रतिस्थापन में कौन सी होता है? प्रतिस्थापन में कौन सी होता है? प्रतिस्थापन बताए हैं, तब विस्थापन और प्रतिस्थापन एक ही होता है। वही बुलेट वाला के छोड़ के थार वाला के जोड़े चल जाना, एगो के छोड़ के दूसर का साथ जुड़ जाना, वही प्रतिस्थापन या विस्थापन होता है। आओ हम आपको बताते हैं उभयगामी कौन अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूरा होने के बाद पुनः उल्टा नहीं जा सकती, मतलब एक बार रिएक्शन अगर कर लिया तो दोबारा वह फिर उस अवस्था में वापस नहीं आएगा। उभयगामी, क्या कह रहा उभयगामी? उभयगामी वे रासायनिक अभिक्रिया जो एक बार हो जाने के बाद पुनः अपने अवस्था में वापस नहीं आएगा, उसी को क्या बोलेंगे? उभय। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाओ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको संतुलित के लिए दो। ये कभी मैग्नीशियम जो जल जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो बदल जाएगा, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से ही मैग्नीशियम कभी प्राप्त नहीं होगा। अरे जैसे तुम ये समझो, कोई भी चीज को हम जब जला देते तो क्या वो पुनः अपनी अवस्था में प्राप्त होता है? नहीं ना होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्राप्ति होगी वो दोबारा नहीं आएगा। कोई दिक्कत? कंप्लीट हो गया ये भी प्रश्न? आगे बढ़िए। 3 के बाद आइए 4 नंबर। क्या करा बबुआ? निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसको लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता? विलयन से लोहा द्वारा होता, तांबा। देखो होता कैसे, किस धातु का विस्थापन मतलब समझ रहे हो ना, विस्थापन या प्रतिस्थापन, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा था, इसका आंसर तो होगा हमारा तांबा। जैसे इसका अभिक्रिया देखो क्या होगा, Fe ये जो लोहा है CuSO4 से अभिक्रिया करके, बताओ ये छोड़ करके बुलेट वाला को छोड़ के, अर्थात Cu के छोड़ के थार वाला के पास आ जाएगा, अर्थात Fe के पास SO4 आ जाएंगे और Cu क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, अकेला। इसी में Cu एगो के और साथ अकेला हुआ था। जैसे जिंक, ZnCuSO4 में जिंक के साथ आ गया था SO4 और Cu क्या हो गया था? अलग। वही चीज कह रहा है, किस धातु के विस्थापन, अर्थात कौन अभिक्रिया है? विस्थापित अभिक्रिया ही वाला ना, उसमें लवण के विलयन लोहा द्वारा अलग होता। बताओ लोहा द्वारा कौन अलग हो रहा? Cu। तो Cu से कॉपर, कॉपर से तांबा। हो सकता था कि इसमें जिंक भी ऑप्शन में होता तो जिंक भी लेते, क्योंकि जिंक भी नहीं है जो Cu को अलग कर रहा है, लेकिन इसमें लवण लिया तो हम सब इसमें तांबा ही लेंगे। सोडियम, देखिए सोडियम के बारे में हम आपको क्या बोलेंगे, यह इतना अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। इसको ना वायु में खुला छोड़ने पर जल जाता है। वायु में खुला छोड़ने पर ही क्या होता है, इसलिए इसको किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम तो ऑलरेडी इसका गुणे अलग हो गया, सोडियम का ऑलरेडी क्या हो गया? गुणे अलग हो गया, ठीक है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील के अगर हम बात करें तो ये कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca। कैल्शियम का संकेत Ca।
इसका परमाणु संख्या 20, परमाणु संख्या 20 होता है। मैग्नीशियम तो वही Mg, मैग्नीशियम को ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इसका ज्वाला कैसा होगा, रंगीन होगा, जो कि हम अभी पीछे किए थे ना, अभी हम पीछे किए थे या नहीं किए थे। चलिए 4 के बाद आगे बढ़ते, बताए ना कि शुरू वाला में ही 10 प्रश्न तक थोड़ा ज्यादा तकलीफ है बबुआ। यहाँ देखो कौन समीकरण संतुलित है, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने चेक करे बताए थे, आइए चेक करते हैं। यहाँ मैग्नीशियम एगो, यहाँ भी मैग्नीशियम एगो, यहाँ ऑक्सीजन दूगो, यहाँ भी ऑक्सीजन एगो, तो कौन समीकरण संतुलित है? तो ये संतुलित था नहीं, इसको संतुलित करने के लिए एजा 2 देना होगा। उसी प्रकार नहीं, आइए जिंक का एगो एगो, यहाँ जिंक का एगो एगो, H2 एजा का एगो दूगो, यहाँ H2 दूगो, SO4 यहाँ एगो और 4 गो, यहाँ भी SO4 4 गो, तो ये संतुलित है ना, इस संतुलित करे की जरूरत है। अच्छा तीसरा चेक कर लो, Fe एजा एगो, एजा एगो, Cl एजा एजा, तो अब इसको कैसे संतुलित करें? तो इसको 3 से गुना कर दो, तो क्लोरीन का एगो हो गया 3 दूना 6 गो, Na 2 गो था 3 गो था, तो इसको 2 से कर दो, तो 3 दूना 6 गो क्लोरीन हो गया, लेकिन Fe का एगो हो गया 2 गो, एजा एगो था, इसलिए इसको 2 से कर दो, हो गया संतुलित। देखिए हम आपको संतुलित करने के लिए सिखा रहे हैं। हाइड्रोजन का एगो 2 गो, Na 1 गो, इसको भी 2 गो कर दो, क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन 2 गो। देखो यही एगो ऐसा था जो क्या है, संतुलित किया हुआ। वही ना पूछ रहा था कि कौन संतुलित है, तो क्या 2 नंबर कर लोगे चेक? आप एग्जाम में ऐसे प्रश्न को बना लोगे? क्या अंशु हो जाएगा ना संतुलित करने वाला काम? चलिए 5 के बाद आते 6 नंबर। क्या कहा जा रहा, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। देखिए उपचयन का ही पूरे परिभाषा ही छाप दिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। संयोग मतलब ऑक्सीजन जुट जाता है, उसमें हाइड्रोजन का भी वियोग होता है, अर्थात हाइड्रोजन हट जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। ये तीनों चीज होते हैं, उसी अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दिमाग में ये बैठ गया कि उपचयन अभिक्रिया किसको कहेंगे, कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इन सभी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उप। देखो ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग का हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। देखो मैग्नीशियम अलग न था, ऑक्सीजन अलग न था, मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। बताओ ऑक्सीजन नहीं आके जुट गया किसके साथ, इसको संतुलित भी कर लेना है, तो NH2 संतुलित वाला काम आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। हम समझाने में हो सकता कोई कोई प्रश्न का संतुलन छूट जाए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो मैग्नीशियम का योग ऑक्सीजन का योग नहीं हो गया, तो ई भी कौन अभिक्रिया कहलाएगा, उपचयन प्रक्रिया कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा, हाइड्रोजन का अलग होना। तो अब दूसरा में देखो, इसको समझो, दूसरा के लिए ZnSO4 अर्थात ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट, जिंक नहीं ऐसे समझो, Zn को सल्फ्यूरिक H2SO4 से अभिक्रिया करा, Zn को H2SO4 से, तो ये क्या होगा, विस्थापन वाला रूल लागू होगा, जिंक के साथ SO4 आके जुट जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग। बताओ हाइड्रोजन का वियोग नहीं हो रहा, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वियोग हुआ है नहीं हुआ, तो ये भी अभिक्रिया क्या कहलाएगा, उपचयन ही कहलाएगा। अच्छा एगो कुछ करा, तीसरा इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात बताइए, ये कौन अभिक्रिया कहलाया, संयोजन की विस्थापन नहीं, संयोजन कहलाया। कैसे, दिमाग लगाओ, संयोजन में 2 गो जुट के एगो हो जाना, बाबू और सोना वाला, ई कौन अभिक्रिया कहलाया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाया नहीं कहलाया। यहां देखिए H2 प्लस Cl मिलके क्या बनेगा, H2 प्लस Cl मिलके HCl बनेगा, H। बताओ ये कौन अभिक्रिया, 2 गो मिलके एगो हो जाना, कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। क्या कंप्लीट है, इसका आंसर मिल गया आपको, इसमें आंसर क्या होगा, सभी।
क्योंकि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग ये सभी होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मतलब ज्वाला मतलब जलने समय धधक धधक के नहीं जलना। बताओ, मोमबत्ती जलता तो उसके ऊपर में इस तरीके से ज्वाला नहीं रहता है, रहता कि नहीं? ऊपर जो जलता है लौ, जिसको लौ बोलेंगे, तो इसमें रहता है मीथेन गैस। मीथेन गैस को भी जलाएंगे तो धधक के ही जलेगा। किरोसिन फपकार के धधक के ही जलता, लेकिन कोयला धीमे धीमे ही जलता है। इसीलिए ये हो गया ज्वाला नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है? ज्वाला होता है। इसमें भी ज्वाला होता है, इसमें भी होता है। यही आंसर होगा कि कोयला में ज्वाला नहीं होता। कोई दिक्कत? कोयला में ज्वाला नहीं होता। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 8 नंबर प्रश्न हमें देखिए, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न हमारा क्या कह रहा? 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? जैसा कि इससे पहले हम आपको बताए थे कि समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी है, और हम आपको करने के लिए भी बताए थे। तो चलिए यहाँ भी करते हैं। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो। मतलब ये समीकरण संतुलित है। यहाँ पूछ रहा है संतुलित नहीं है वाला को चुनना है, इसलिए इस बातों को गौर रखा जाए। यहाँ पोटेशियम देखिए 2 गो, यहाँ भी पोटेशियम 2 गो, क्लोरीन यहाँ 2 गो, यहाँ भी क्लोरीन देखिए तो 2 गो ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6 गो, ऑक्सीजन 3 दूना 6 गो, ये भी संतुलित है। उसके बाद इसमें आइए, हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, 2 गो हाइड्रोजन 2 गो क्लोरीन, ये भी संतुलित है। तो आंसर तो हमारा डी होगा, जो संतुलित नहीं है। जो संतुलित नहीं है, इसको चेक कीजिए कि पीबी 1 है, यहाँ भी पीबी 1 है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 गो, 2 4 गो, 1 5 गो, 5 गो ऑक्सीजन है ना। अर्थात यही है जो संतुलित नहीं है, यही है जो संतुलित नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे बच्चों, कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? एक बात हम भी समझिए, हम इस विस्थापन वाले को क्या बोले थे कि बुलेट वाला को छोड़ के थार पर वाला चला गया, अर्थात इसमें एक को छोड़ करके दूसरे के साथ हो जाना, ये विस्थापन अभिक्रिया था। अर्थात इसका परिभाषा हम क्या बोले थे कि कम अभिक्रियाशील वाले तत्व जब ज्यादा अभिक्रियाशील वाले से रिएक्शन करता तो उसके पास सब चला जाता उसका आयन। द्वि विस्थापन में हम क्या बोले थे? एक्सचेंज कर लेना, बदला बदली। तो आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? द्वि विस्थापन। संयोजन अभिक्रिया में क्या बोले थे? बाबू और सोना जुड़ गया था, बाबू और सोना जुड़ करके बना लिया बाबू सोना। उसके बाद अवक्षेपण, मतलब जो लास्ट में कुछ अवक्षेप प्राप्त हो जाए। अवक्षेपण में क्या होता है? जो लास्ट में कुछ क्या बच जाए, अवक्षेप बच जाए, उसी को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कंप्लीट है। चलिए उसके बाद आगे चलिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा, 9 के बाद 10 नंबर में आ जाइए। 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा Fe2O3 + 2Al और यह मिलके बना Al2O3 + 2Fe। बोला कौन अभिक्रिया है? देखिए Fe के साथ यहाँ O3 था, Al अकेले था, लेकिन ये Al इसको छोड़ करके, मतलब लोहा को छोड़ करके एल्युमिनियम के पास पहुंच गया, एक के छोड़ के दूसरा के पास आ गया। तो बताओ, बुलेट वाला को छोड़ के थार वाला के पास चला गया, अर्थात अभिक्रिया क्या कौन कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। कौन कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया ये कहलाएंगे। कोई दिक्कत है? संयोजन अभिक्रिया में हम क्या बोले हैं? जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, कहीं दोनों अलग अलग बाबू और सोना मिलके बाबू सोना बन गया था, इसमें तो जुड़ गया था। विघटन मतलब टूट जाना, 2 भागों में क्या हो जाना? विघटित हो जाना। विघटन मतलब 2 भागों में टूट जाना। और द्वि विस्थापन तो अभी हम जस्ट पीछे बताएं कि आयनों का क्या होना,
आयनों का आदान प्रदान। इसीलिए हम आपको बोले थे कि 10 प्रश्न अगर आप हमारे साथ अच्छा से कर लीजिएगा तो 300 प्रश्न जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी आसान तरीके से आप जा सकते हैं। जैसा आप रिजल्ट देख रहे हैं कि अगर जो वीडियो शुरू से प्यारे बच्चे देखे होंगे उसको अवश्य ही ये सब चीज समझ में आ रहा होगा, जो चीज हम अभी बोल रहे हैं यहाँ। चलिए 10 के बाद 11 में चलिए। 11 नंबर क्या कह रहा, अभिक्रिया अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब बता, ये दोनों अलग था, यहाँ आके क्या हो गया, जुट गया। अरे जुट गया, दो गो अलग अलग मिलके एक साथ जुड़ जाए, बताओ कौन अभिक्रिया लगा दे, कौन लगा दे, कोई दिक्कत है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। प्रतिस्थापन में और विस्थापन एक ही चीज है। प्रतिस्थापन और विस्थापन क्या है, एक ही चीज है, मतलब क्या हो जाना, अलग अलग हो जाना, कोई दिक्कत है? योगशील के बारे में तो कुछ कहे ही नहीं, ये तो शब्द ही सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए यहाँ दे दिया गया। क्या करने के लिए? कंफ्यूजन के लिए। इसका आंसर क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गया प्यारे बच्चे, संयोजन अभिक्रिया। चलिए यहाँ 12 में आइए, क्या करा, निम्नलिखित युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? मतलब कौन है जो एकल, दुई विस्थापन नहीं, सिर्फ एगो आयनों का आदान प्रदान। यहाँ देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड से कॉपर का अलग करना, या सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर को अलग करना, या सोडियम क्लोराइड से कॉपर को अलग करना, या फेरस सल्फेट से सिल्वर को अलग करना, इसमें विस्थापन अभिक्रिया पूछा है। क्या पूछ रहा है? विस्थापन। तो यहाँ देखिए एज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है जो ही कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। सिल्वर नाइट्रेट ही है जो कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। देखिए जो पेज हम आपको बता रहे थे कि कैम्ब्रिज क्लास वाइट श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है, वहां पीडीएफ मिलेगा, वहां हम बहुत सारे अभिक्रिया का हाथ से लिखा हुआ हम आपको नोट्स देंगे कि इसमें कौन कैसा अभिक्रिया है, ये आपको समझ में अवश्य आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो ये सब जो कंफ्यूजन है इसको आप क्या कर सकते हैं, वहां पर जाने के बाद आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप अवश्य आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। प्रश्न भी ये रहेगा हूबहू। इसका आंसर क्या हो गया, 12 का बी, 12 का बी हो गया। चलिए उसके बाद आइए 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा था, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण क्रिया रहने का मतलब, कहने का मतलब उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। इसमें कौन है जिसमें ऑक्सीजन को जिसको जरूरत नहीं है? एक बात बताइए, दहन मतलब कोई भी चीज जलने के लिए, दहन का मतलब क्या होता है, जलना। तो कोई भी चीज जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को अगर हम ग्लास से ढक देते हैं तो मोमबत्ती क्या हो जाता है, बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अर्थात दहन जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये प्रश्न पूछा था, क्रिया नहीं है, ये तो क्रिया है। अब आइए श्वसन, श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जब तक श्वसन नहीं रहेगा तब तक हम ऑक्सीजन नहीं कर सकते। अच्छा, इस दहन के लिए, इस दहन के लिए एक अभिक्रिया सोचो कि जैसे कार्बन, कार्बन है जो जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तब CO2 बनाता है। तब क्या बनाता है, CO2 बनाता है। इस श्वसन के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जैसा कि C6H12O6, जो हम भोजन करके ग्लूकोज की प्राप्ति करते हैं, जो भोजन करके हम क्या चीज की, ग्लूकोज की प्राप्ति करते हैं, वही ग्लूकोज हमारे कोशिका में पहुंचता है और वहीं उसको ऑक्सीजन मिलता है, वहीं उसको ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पे बनता क्या है, CO2H2O, CO2H2O और प्लस ऊर्जा, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी क्या है, ऊर्जा। CO2 बाहर चला आता है, जल शरीर में ही रह जाएंगे। इसको संतुलित अगर करना हम चाहते हैं तो यहाँ 6 से और यहाँ 6 से और यहाँ 6 से इसको क्या करना होगा, गुना कर दीजिए, समीकरण संतुलित हो जाएगा। अच्छा चल, अब आइए यहाँ आइए, अगला ऑप्शन क्या कह रहा, भोजन का पाचन, भोजन के पाचन में के जो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। जैसे भोजन हम करते हैं तो इसका सही आंसर पहले तो यही होगा, आंसर इसका क्या होगा, भोजन का पाचन।
के लिए यह ऑक्सीकरण क्रिया नहीं, क्योंकि देखिए भोजन का पाचन होता कैसे ये बताइए। सबसे पहले मुख के माध्यम से हम भोजन लेते हैं, लार और उसको मिला के अमाशय पक्वाशय छोटी आंत बड़ी आंत में भेजते हुए उसको अवशोषित कर लिया जाता है। अर्थात भोजन का पाचन पहले कैसे होता है, पहले कार्बोहाइड्रेट क्या पचता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पचा, उसके बाद ये स्टार्च में बदला, स्टार्च के बाद माल्टोज में बदला, माल्टोज में बदला और माल्टोज के बाद ग्लूकोज में बदलता, और यही ग्लूकोज लास्ट में रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाएगा और ऑक्सीजन मिलेगी और ऊर्जा हमारे शरीर को देगा। ठीक है, अगला क्या था, अवक्षेपण। क्या है अवक्षेपण, इसका मतलब क्या होता है, अवक्षेपण का मतलब क्या होता है जो समझो, अवक्षेपण या अवशोषण, अवक्षेपण या अवशोषण। देखिए भोजन का पाचन, कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च बदला, स्टार्च से माल्टोज बदला और माल्टोज से ग्लूकोज बदला, तो ये इस ग्लूकोज के पाचन के लिए भी ऑक्सीजन क्या चाहिए, लास्ट में चाहिए, इस ग्लूकोज के पाचन के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज के पाचन के लिए भी क्या आवश्यकता था, ऑक्सीजन की आवश्यकता था। ठीक है, तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा जान रहे हो, अवक्षेपण। क्या हो जाएंगे, अवशोषण, जो लास्ट ऑप्शन दिया था। अवशोषण का मतलब क्या होता है, जब भोजन पच जाता है, जब भोजन पच जाएगा और वह बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत में जाने के बाद वहां उसके भोजन से जो खनिज या ऊर्जाएं, इसको अवशोषित किया जाएगा। उस अवशोषण के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए 13 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि हम लगाए थे। क्या हम लगाए, क्या है, बी लगाए थे ना, सॉरी सी लगाए थे, वो गलत है। इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसके लिए डी हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तेरह नंबर में चल रहे थे ना, तो 13 नंबर में सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। 13 का सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डी अवक्षेपण के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है, तो 13 का क्या हो गया, डी हो गया। उसके बाद आगे चलिए, 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो देखो, निम्नलिखित विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। विस्थापन मतलब क्या होता है, एक के छोड़ के दूसरा के पास चल जाना। विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक के छोड़ के दूसरा के पास चला जाना। यहाँ देखिए, कैल्शियम CaCO3 टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाया, तो बताओ ये कौन अभिक्रिया हुआ, विघटन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, क्योंकि ये टूटा तो ये विघटन अभिक्रिया हो गया। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिलके कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाया, तो ये जुट के मतलब दो गो जुट के एगो उत्पादन किया, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। कौन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देखिए FeCuSO4 में Fe के स्थान जो है, मतलब कॉपर को हटा के SO4 लोहा अपने तरफ ले लिया, अर्थात यही ना, एक के छोड़ के दूसरा को अपने पास रख लिया। इसी को तो कहे थे कि बुलेट वाला छोड़ के थार वाला के पास चला जाना, तो इसका आंसर तो यही हो गया, इसका क्या आंसर। अच्छा ये बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जो अभिक्रिया करके, तो इसमें देखिए OH देखिए Cl किसके पास चला आया, सोडियम के पास चला आया, आया नहीं चला आया, हाइड्रोजन को अकेले छोड़ दिया, तो ये लास्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, ये इस लास्ट को उदासीनीकरण क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़िए, अगले नंबर प्रश्न आइए 15 नंबर बबुआ। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 क्या कह रहा, रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक या अभिकारक कहा जाता है। जो कोई भी अभिक्रिया में भाग लेता है, जो कोई भी अभिक्रिया में भाग, जैसे ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो भाग लिया, ये दोनों को क्या बोलेंगे, अभिकारक। और इससे जो हमें प्राप्त होगा, जो इससे जैसे मैग्नीशियम जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो इसको हम सब क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, उत्पादक, हमको प्रदान हुआ। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, जैसे पहला कह रहा ऑक्सीकारक किसको कहेंगे,
ऑक्सीकारक पहला ऑप्शन दिया है। सोचो कि ऑक्सीकारक किसे कहा जाएगा? अभिक्रिया में भाग लेगा जिसको तो अभिकारक कहेंगे, लेकिन ऑक्सीकारक किसको कहेंगे? तो वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, इसको हम क्या बोलेंगे? वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। पहला क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। फिर क्या था? फिर तो ये तो हो ही गया अभिकारक, जो अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। अब कारक किसको कहते हैं? तीसरा ऑप्शन, अब कारक किसको कहेंगे? तो वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के उपचय करता है या अभिक्रिया में भाग लेता है। वे पदार्थ भी क्या में लेता है? भाग, अभिक्रिया में भाग, या किसी पदार्थ का क्या ये करता है? उपचय। क्या करता है? उपचय करता है, उसको अभिकारक। और ये प्रतिफल अभिक्रिया, अभिक्रिया में जब अभिकारक भाग लेगा और जो हमको प्राप्त होगा उसी को हम सब क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक, और अभिक्रिया करके जो प्राप्त होगा उसको प्रतिफल कहते हैं, उसको प्रतिफल कहते हैं। चलिए 15 हो गया कंप्लीट। आइए 16 नंबर प्रश्न। आइए क्या कह रहा था? समीकरण 2H2 प्लस O2 मिलके 2H2O प्राप्त हुआ। बोलो कि दोनों मिलके एगो बनाया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब क्षेप में अब क्षेपित होगा उदासीनीकरण वाला तो हम बता ही चुके हैं आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 16 का ए हो गया। आइए 17 नंबर में आइए प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से कहा जाता है। मतलब अभिक्रिया जब हम करा दिए और उसमें ऑक्सीजन के क्या हो गया? वृद्धि हो गया, तो उसको उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में किसकी वृद्धि हो रही है? ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है? देखो, और इसमें 2-3 चीज गौर करना कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होगा? जैसे इसका अगर हम एगो अभिक्रिया सोच के देखें तो इसमें सोचो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से, कॉपर ऑक्साइड को क्या करो? हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराओ तो कॉपर अलग हो जाएंगे और H2O बन जाएगा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का क्या हो गया? वृद्धि। अर्थात इसमें क्या कर रहा था? वह अभिक्रिया जो किसी पदार्थ ऑक्सीजन की वृद्धि होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन खोता है। देखिए उपचयन अभिक्रिया में होता क्या है जो समझो पहले। उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन को खोता है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करता है। इसी को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उपचयन। कौन अभिक्रिया कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए। 17 का ए। चलिए 18 नंबर आइए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, काफी आसान है, अभिक्रिया ही दिया है। लोहा Fe को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएं तो कॉपर अलग हो गया और FeSO4 अलग चला गया। तो यहाँ देखो बुलेट वाला को छोड़ के SO4 और थार वाला के पास पहुंच गया। तो बताओ कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन में क्या होगा? आयनों का अदला बदली। संयोजन में क्या होगा? वह एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन कहलाता है। जब कोई भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या कहलाता? तो अभी हम बताएं कि ऑक्सीजन क्या होता है? उपचयन कहलाता है। संक्षारण में क्या होता है? लोहे में जंग लगना, लोहे में क्या लगना? जंग लगना क्या कहलाता? संक्षारण कहलाता, संक्षारण कहलाता। चलिए 19 का ए हो गया। आइए 20 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा? एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो उस X को क्या कहते हैं? जैसे देखिए पहले सोडियम दिया, तो सोडियम तो बहुत अभिक्रियाशील है, सोडियम तो बहुत अभिक्रियाशील है, बहुत अभिक्रियाशील
शील है, इसको वायु में खुला हम नहीं छोड़ सकते, वायु में खुला नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह जल जाएगा, नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसको किया क्या जाता है, इसको किरोसिन, किरोसिन तेल में, किरोसिन तेल में, किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये काले रंग का तो बनेगा नहीं। अब आया मैग्नीशियम के बारे में सोचो, किसके बारे में, मैग्नीशियम के बारे में सोचो। तब मैग्नीशियम जो है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो आप जान रहे थे क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि यह सफेद रंग का होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का होगा, सफेद, लेकिन यहाँ पूछ कौन सा रहा, काले रंग का, काले रंग का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, काले रंग का। तो इसमें कॉपर ही होगा, क्योंकि कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जो कि हमारे पास कैसे रंग का प्राप्त होगा, काले रंग का। तो इसका आंसर क्या होगी, सी। पोटेशियम भी बहुत अभिक्रियाशील है, ये इसको जब जलाएंगे तो ये लाल बैगनी रंग का होता है, कैसा बनेगा, लाल बैगनी रंग का। अच्छा, मैग्नीशियम को जब हम जलाए थे तो मैग्नीशियम का फीता, एगो प्रश्न था ना, तो रंगीन की तरह था, सफेद रंगीन, जिसका उपयोग हम सब कौची में किए थे, आतिश, आतिशबाजी में किए थे, आतिशबाजी। तो सफेद रंगीन चमकदार बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें पूछा था काला, इसलिए क्या हो गया, कॉपर, क्या हो गया, कॉपर। चलिए 20 के बाद 21 नंबर आइए। 21 नंबर प्रश्न क्या करा, नीचे दिए गए अभिक्रिया में संबंध को स्थापित करें। बताओ, जिंक ऑक्साइड को कॉपर जेड प्लस सीओ, ये क्या पूछ रहा, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर क्या कह रहा है, ये तो अभिक्रिया ही पहले नहीं सही से लिखा गया है, ये पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा, ऐसे हो सकता था ये, अगर ऐसे इसको किया होगा, जिंक ऑक्साइड है जो, लेकिन कार्बन इसमें रहेगा तब ना, ऐसे इसमें कार्बन का उपचयित होगा, मतलब इधर से कार्बन का क्या हुआ, इधर कुछ तो रहेगा था ना, अभिक्रिया ये अधूरा, प्रश्न क्या, अधूरा प्रश्न, ठीक है। चलिए आइए 22 नंबर प्रश्न आइए, क्या कहा जा रहा है, सोडियम सल्फेट और यहाँ देखिए और बेरियम क्लोराइड। तो देखिए इसमें हो क्या रहा, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 का अभिक्रिया करने पर BaSO4 प्लस NaCl, ई वाला आयन जो सोडियम के साथ था वह बेरियम के साथ चला है। देखिए आयनों का क्या हो रहा, आदान प्रदान, कौन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता था, बाबू सोना जुटता था और इसमें अलग होकर के दूसरे के पास चला जाता था, और यहाँ है जो आयनों का आदान प्रदान, इसलिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया। और ज्यादा नहीं, जो हम 30 प्रश्न दे रहे हैं इसी प्रश्न से एग्जाम में छपेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से किए तो Cu और H2O हो गया। इसमें क्रिया में किसका अपचयन हुआ, मतलब कौन है जो निकल के दूसरे के पास गया, ये देखो। तो इसमें कौन गया, Cu तो एक तरी रह गया, Cu क्या रह गया, एक के पास ही रह गया। तो इसमें किसका अपचयन हुआ, तो अलग कौन हुआ, सिर्फ कॉपर। तो किसका अपचयन हुआ, तो किसका हुआ, कॉपर का, किसका हुआ, कॉपर का, इसीलिए आंसर इसका सी। चलिए 24 नंबर आइए, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण, जैसे साग सब्जी उसको कंपोस्ट खाद्य पदार्थ बना देना, तो उसमें क्या होता, उष्मा शोषी या उष्मा छेपी, क्योंकि ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं, इसीलिए 24 में डिसाइड कीजिए उष्मा छेपी होंगे या उष्मा शोषी। तो उष्मा शोषी मतलब शोषण करता, लेकिन यहाँ ये क्या कंपोस्ट उसको बना रहा, तो अब छेपी, क्योंकि कंपोस्ट बना के कुछ ना कुछ खाद उद बना देगा, तो क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी, क्या हो जाएगा, छेपी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा अभिक्रिया कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर H2O किस प्रकार का अभिक्रिया, अभी हम बोले जो कि कॉपर, क्योंकि कॉपर का उसमें क्या किया था,
अपचयन किया था, कॉपर का क्या किया था, अपचयन किया था, या कॉपर को विस्थापित कर दिया? नहीं, इसमें कॉपर किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी ये प्रश्न था, तो कौन अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया में क्या कहा? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में कॉपर ऑक्सीजन उसको छोड़ करके H2O चला गया, तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं, क्योंकि विस्थापन में एक के छोड़ के दूसरे के पास जाता, हो सकता था विस्थापन, क्योंकि ऑक्सीजन है जो यहाँ छोड़ करके किसके साथ चला गया, तो विस्थापन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें किसका अपचयन या उपचयन होता तय हम ही देते, ये डायरेक्ट पूछ दिया ये अभिक्रिया कैसा, तो कैसा ना अभिक्रिया, विस्थापन, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ज्यादा दिमाग कोई कोई प्रश्न में लगा लेने से भी गलती होगा। अब यहाँ आइए, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, बताओ। श्वसन में क्या होता है, C6H12O6 मिलके ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा, उष्मा। अब इसमें कहा जा रहा, उसमें क्या कहा जा रहा, उपचयन है, संयोजन है, या उष्मा छेपी है, या उष्मा शोषी है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, उष्मा छेपी, क्योंकि उष्मा दिया ना, लास्ट में उष्मा दिया हम, इसलिए उष्मा ही छेपी हुआ। अगर उष्मा लेता तो उष्मा शोषी होता, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। और ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। 27 में आइए, क्या कह रहा, कॉपर और ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बना, बताओ, दो गो मिलके एक हो गया, होना चाहिए संयोजन, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही कह रहा, फिर नीचे दिया है वही चीज, किस प्रकार का अपघटन हुआ या ऑक्सीकरण। तो देखो, ऑक्सीजन निकला या जूटा, क्या हुआ, अपघटन हुआ या ऑक्सीकरण हुआ, वो उदासीनीकरण है या अवक्षेपण है, क्या हो रहा है, फटाक से सोचिए। 27 में क्या होगा, ऑक्सीकरण, कौन अभिक्रिया होंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होंगे, कौन होंगे, ऑक्सीकरण होंगे। चलिए 27 के बाद 28 नंबर में आइए, निम्नलिखित में कौन अवकारक है। अब इसमें अवकारक का काम कौन करेगा, H2S, कौन करेंगे, H2S, इसलिए 28 का अवकारक किसको कहते हैं, वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के उपचय करता है और स्वयं ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसमें यही होंगे आंसर। उसके बाद 29 में देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, बताओ, सी नंबर, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित, लास्ट एकदम, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, सोचिए। तो सोना अगर संयोग करता तो ये जल्दी खराब होता, लेकिन इसका आंसर गोल्ड होगा, जो जल्दी अभिक्रिया इससे नहीं करता। तो आप सब लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, आप सब लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, आप सब लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि 30 प्रश्न में कितना आप सही किए हैं, 30 प्रश्न में कितना प्रश्न आप क्या किए हैं, सही किए हैं। जरा इसका आंकड़ा भी हम देख लें, तो अवश्य इसके बाद आप सेकंड किसी चैप्टर का इंतजार कीजिए, अवश्य इस परिवार के माध्यम से ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चुन करके दिए जाएंगे कि जो चैप्टर में घुस गए वो चैप्टर एकदम पूरी तरीके से आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और उसको अवश्य हम क्लियर करेंगे। तो चलिए, इस क्लास में इतना ही, केमिस्ट्री का एक चैप्टर हमारे द्वारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए, धन्यवाद।